अगर आप रैंडम प्रोडक्ट की टेस्टिंग पर पैसा ज़ाया करते हुए थक चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक प्रूवन विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए जो ऑलरेडी सेल हो रहा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट टूल के बारे में बताऊंगा जो एग्जैक्टली आपकी यही हेल्प करेगा कि आप किस तरह से अपना टाइम बचाते हुए, अपना पैसे बचाते हुए एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो अपनी टारगेट मार्केट के अंदर। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जबरदस्त और सीक्रेट टूल बताने वाला हूं जो 99% ड्रॉप शिपर्स, ई कॉमर्स ब्रांड ओनर्स को नहीं पता। सिर्फ 1% ही ऐसे लोग होंगे जिनको इस टूल का पता होगा और इसकी जो है ना पोटेंशियल को यूज करते हुए वो फायदा उठाते होंगे। ये टूल है एंस्ट्रैक्स इन स्ट्रीम। नाम थोड़ा लेंथी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसकी स्क्रीन पे आपको शो करवा दूंगा आपकी आसानी के लिए। तो ये टूल क्या करता है, ये आपको 5.6 मिलियन टिकटॉक एड्स का डाटा प्रोवाइड करता है 30+ प्लेटफॉर्म के जरिए, और वो भी 55 कंट्रीज का। तो चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स ब्रांड है आपका, या आप टिकटॉक ऐड के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपेन लॉन्च करना चाह रहे हो, तो ये आप टूल आपको बहुत ज़्यादा इनसाइड लेवल का डाटा देगा, जिसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कौन सा ऐड ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग है आपकी नीश के अंदर, आपकी विनिंग प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आपके कंपटीटर कौन है और वो किस टाइप का ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा ऐड उनका बेस्ट परफॉर्मिंग कर रहा है, ये सारा डाटा आपको देता है। तो इस चीज़ से होता क्या है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अब हम विनिंग प्रोडक्ट को गैस करने के बजाय हम असल में एक रियल डाटा हमारे पास होता है, जिससे हम बता सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है जो विनिंग है। ठीक है, इसको अब हम अपने स्टोर के ऊपर बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि यार ये जो मेथड है ये बेस्ट है विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च का। इसकी 3 वजह है। ठीक है, पहली वजह आप समझे, जब हम विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्या करना होता है कि हम जाके देखते हैं, ठीक है, अब मिसाल हमें नहीं पता हमें किस नीश में करना है या किस जो है ना किस कैटेगरी में करना है, तो हमने कंट्री सेलेक्ट की कि यार इस टारगेट कंट्री है यूएस के लिए हमें करना है। ठीक है, तो अब हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, यूएस के लिहाज से टिकटॉक, यूएस टिकटॉक ओपन करेंगे, हम इंस्टाग्राम खोलेंगे, हम जो है ना यूट्यूब ओपन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम पेड टूल को भी यूज कर सकते हैं। तो इससे मेन मकसद भी होता है कि हमें बेस्ट से बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिल जाए प्रोडक्ट्स के, ठीक है, जिन पे ज्यादा इंगेजमेंट है, ज्यादा व्यूज हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, उसके अलावा हम दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजोन और उससे उस कंट्री से रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनको हम जाकर चेक करते हैं, और फिर उन सब डाटा को इकट्ठा करके एनालाइज करके हमें पता चलता है यार ये विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, अभी भी डाटा तो है लेकिन क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं मिल रही होती हमें। फिर नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे डालते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब टेस्टिंग फेज में क्या होता है, हम फेसबुक के ऊपर ऐड रन करते हैं, हम टिकटॉक पे करते हैं, मुख्तलिफ लिहाज से हम ऐड रन करते हैं, मुख्तलिफ बजट देकर। ठीक है, अब वो बजट जब स्पेंड होते हैं फिर हमें कुछ अंदाजा होता है कि यार ये प्रोडक्ट में वाकई में पोटेंशियल है, इसको हम आगे स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ये चीज पता चलती है फिर हम आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो ये टूल क्या करेगा, जो हमारा पहला फेज था उसको कट कर देगा। ये हमें डायरेक्ट बता रहे हैं जो ऑलरेडी लोग ऐड रन करके टेस्ट कर रहे हैं या फिर टेस्ट करके आगे स्केल कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो कंपटीटर हैं वो जो ऐड रन कर रहे हैं ये हमें डायरेक्ट वही दिखा देगा। ठीक है, ये आपका कंपटीटर है, ठीक है, आपकी टारगेट कंट्री के लिहाज से ये बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स है, जिन पे हजारों की तादाद में पैसे खर्च हो रहे हैं, हजारों डॉलर में पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने लाख व्यूज हैं, इतने कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो फेज है वो खत्म हो जाता है। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट फेज होता है टेस्टिंग का, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कंपटीटर ऑलरेडी टेस्टिंग कर रहे होते हैं और हम उसके डाटा से हमें पता चल जाता है कि हमें भी इस प्रोडक्ट को बेचना है या नहीं बेचना। इससे कि एक आम चीज समझ ले, यानी कि हम अपनी गलती से सीखने के बजाय हम अपने कंपटीटर की गलती या फिर उसकी पैसों से सीख रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा टाइम बच गया, हमारे पैसे बच गए। इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि ये एक बेस्ट वे है विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो अब इससे एक हमें ऐड मिल गया टॉप, जिससे हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा हमें वैलिडेशन हो जाती है कि ये प्रोडक्ट वाकई में इस टारगेट कंट्री के अंदर बेचा जा सकता है। तीसरा हमारे पास कंपटीटर का डाटा भी है कि वो किस टाइप का ऐड रन कर रहा है। ठीक है, हम भी उससे सिमिलर ऐड बनाकर अपने लिए सेम वही रिजल्ट ले सकते हैं जो वो ले रहा है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद टूल है और काफी ज्यादा बेस्ट मेथड है अगर आप विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं। तो अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज समझ लें, अगर आप
ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स ब्रांड है या आप टिकटॉक एड कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, तो ये टूल बेस्ट रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ और मैं एग्जैक्ट आपको करके दिखाता हूँ कि आप इस टूल को यूज करते हुए किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो या कंपटीटर्स का डाटा ले सकते हो, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, कैसे कर सकते हो, ये सब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं लैपटॉप की और वहां से मैं आपको एग्जैक्टली कर दिखाता हूँ। अच्छा, तो जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म को लॉगिन करेंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे, तो आपको कुछ इस अंदाज की स्क्रीन शो होगी। इसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप इसका अकाउंट आराम से बना सकते हैं। अच्छा, अब इसकी मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके टॉप जो फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर टॉप पे नजर आएंगे। ठीक है, सबसे अहम है जियो का। इसके अंदर जो टिकटॉक ऐड की 55 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिस पे टिकटॉक ऐड रन हो सकता है ऑफिशियली, ठीक है, विदाउट एजेंसी अकाउंट या विद एजेंसी अकाउंट। तो उन कंट्रीज़ के अंदर का सारा डाटा आपको यहाँ मिलेगा। आपने जिस कंट्री को भी टारगेट करना है, आप उस कंट्री को यहाँ से सर्च करके सिलेक्ट करेंगे तो ये उस कंट्री की जो एड्स का डाटा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इस वक्त मेरा ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्टेड है। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी कंट्री की तरफ, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान रहने देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान का ये किस हद तक डाटा देता है। तो यूएस और दूसरी कंट्रीज़ का डाटा इसके पास बहुत बड़ी तादाद में, पाकिस्तान से भी ज़्यादा तादाद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स का डाटा आपको देगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, मोबाइल ऐप्स के लिहाज से चाहिए, और मैजेंटो, शॉपिफाई और भी बहुत सारे छोटे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिनका डाटा आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो आप, CTA सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि ऐड जो रन हो रहा है उसमें अप्लाई नाउ का CTA सेलेक्ट है, ऑर्डर नाउ का सिलेक्ट है या शॉप नाउ का सिलेक्ट है, अब उसके लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये समझो डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इतनी बड़ी तादाद में फ़िल्टर बहुत कम प्लेटफॉर्म से देते हैं, बहुत कम, ठीक है। इसने ज़्यादा दे दिए थोड़े, ठीक है, और वो भी पाकिस्तान के लिए भी और दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। उसके बाद जब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्रिएटिव्स का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको सारी वीडियो एड्स जो रनिंग में वो दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टॉप प्रोडक्ट्स दिखा सकता है, टॉप स्टोर्स शो कर सकता है, ठीक है। टॉप जो है ना टिकटॉक के जो प्रोडक्ट्स हैं और स्पेशली टिकटॉक शॉप्स के, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ तक कि आपको टिकटॉक शॉप्स भी दिखा देगा। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखें, ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो है ना ऑडियंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए हैं ये दो ऑप्शन जहाँ पर टिकटॉक शॉप अवेलेबल है, ठीक है। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, अभी बहुत बड़ी तादाद में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चंद सिलेक्टेड कंट्रीज़ है जहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो US, UK वगैरह और दूसरी जर्मनी टाइप की यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा एशिया की भी हैं, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, इस तरह की, तो चंद सिलेक्टेड है। तो अगर आप उनमें से किसी में कर रहे हैं तो फिर आप इन दो ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हो। अच्छा, एक चीज़ समझिए, जैसे मैंने कहा जो ऐड है जिस हद तक जितना टाइम से वो रनिंग में है ना, उतना ही वो पावरफुल जो है ना उस प्रोडक्ट है। यानी कि उस पर जितना ज़्यादा पैसा वो टाइम से पे खर्च हो रहा है टेस्टिंग पे और पर्सन खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट या वीडियो उसको परफॉर्मेंस दे रही है तो उस खर्च कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए, यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से इसको कम कर सकते हो। ये आपको 2 साल से ज़्यादा का डाटा दिखा रहा है, ठीक है, तकरीबन 2 साल समझ लो। 2 साल का ये डाटा आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि 2 साल से जो ऐड रनिंग है मैं वो भी आप देख सकते हो। एक दिन का ऐड रनिंग में जैसे कल किसी ने ऐड चलाया है वो भी आपको दिखा रहा है। आप क्या करोगे, इस फिल्टर को थोड़ा सा आगे एडजस्ट करोगे, मिनिमम 7 दिन से आगे का। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जो कल ऐड रन हुआ है वो मुझे मत दिखा, मुझे ऐसा ऐड दिखा जो कम अज़ कम 7 दिन से रनिंग में है, ठीक है। आप इसको 14 दिन भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा ना किया जाए तो बेहतर है, ठीक है। किया भी जा सकता है क्योंकि आपको जाहिर सी बात है डाटा थोड़ा कम मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा, लेकिन आपको जो है ना जो प्रोडक्ट मिलेगा वो असल में वाकई में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम हो जाएगा, यानी कि नीश के लिहाज से, दूसरी चीज़ों के लिहाज से। तो 7 दिन 14 दिन बेस्ट है। इसके अलावा 30 दिन तक कर लें, इससे ज़्यादा को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स के लिए आप इससे ज़्यादा कभी कर सकते हैं कि आपको और ज़्यादा ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आप बाय करेंगे, जाहिर सी बात है स्टॉक करेंगे, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसको आप एडजस्ट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ लाइक्स और डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हो, लेकिन इनको मैं कह रहा हूँ कि इनको इस जगह पे ना छोड़ो, जबकि आप जो 1 बाय 1 प्रोडक्ट देख रहे हो उस प्रोडक्ट को मैन्युअली देखो कि उसमें कितने लाइक्स वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपके सामने जो इस वक्त टिकटॉक पे रनिंग में है, ठीक है, 7 दिन से रनिंग में है, ठीक है।
ये चीज़ समझ लें। इसके साथ साथ ये आपको प्लेटफॉर्म भी दिखा रहा है कि ये इनका जो स्टोर बना हुआ है वो किस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट एड्स हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये ऐड है, ये ज़्यादातर इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं। हाँ, ये ड्रॉप शिपिंग के अलामत वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है, कुछ को आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ आपको खुद ही बता देंगे ये ड्रॉप शिपिंग वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रोडक्ट है जो ड्रॉप शिपिंग हो रहा होता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि किसी ने स्टॉक मंगवा के रख लिया हो। ठीक है, तो अभी देखें कि इस पर 1 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, पॉपुलैरिटी का जो फिगर है आप देखें कि वो 8,000 प्लस क्रॉस कर गया है, 7 दिन से कंटिन्यूसली रनिंग में है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, काम की वजह से अगर आपकी भी बॉडी हल्की सी आगे झुकी हुई रहती है तो इस पोस्चर करेक्टर को लगा लो, इससे कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी पहले जैसे वगैरह भी दिखा रहा है इनकी। इसको और नाव पे करेंगे तो इसकी वेबसाइट पे ले जाएगा या स्टोर पे ले जाएगा जहाँ पर भी ये ऐड टारगेटिंग में हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, 7 दिन से इसके ऊपर ऐड रन हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ लिए हुए हैं, इसका मतलब कुछ तो है ना, ये हो सकता है ये ऑलरेडी बिक रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए 7 दिन का मतलब ये है, मैंने 7 दिन से सिलेक्ट किया कि टिकटॉक के ऊपर एक दिन की जो कॉस्ट है वो $20 है मिनिमम। ठीक है, $20 7 दिन के $140 पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कोई पर्सन खर्च कर रहा है, तो उसको जाहिर सी बात है कोई प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए मैं टेस्टिंग से बच जाऊँगा, मैं इस प्रोडक्ट को उठाऊँगा और बेचना शुरू कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोडक्ट भी आपको जो है ना कस्टम भी मिल जाते हैं, बाय कर सकते हो। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स वगैरह पे मिल जाते हैं डेकोरेशन में। ठीक है, तो ऐसे आपने सिंपली सिर्फ एक्सप्लोर करना है और देखना है कि कौन से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे हैं और हम उसको बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो भी पर्सन इसको यूज़ करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगा, जो मुझे थोड़ी सी कमी नजर आई प्लेटफॉर्म पे, वो ये है कि सर्च का ऑप्शन नहीं है। कि अगर हम ऐसा पॉसिबल हो कि सर्च कर सकें किसी भी स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड या किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिहाज से, तो ये और ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन इन्होंने इसकी इसी तरह के एक और सोल्यूशन दे दिया कि आप इंटरेस्ट को देख सकते हो। ठीक है, आप इंटरेस्ट के लिहाज से प्रोडक्ट जो वीडियोज़ हैं वो निकाल सकते हो। ठीक है, ये देखिए आप मुख्तलिफ कैटेगरीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये वो कैटेगरीज़ हैं जो टिकटॉक एड्स रन करते वक्त सिलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, अगर मुझे इस मिसाल है टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अभी डबल फिल्टर लग गया, पाकिस्तान हो, टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्लस 7 डेज से रनिंग में हो, 3 फिल्टर इसमें अप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये वो हमें दिखाएगा जो इस इंटरेस्ट पेज पे रनिंग में है। ठीक है, अब ये भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में भी आ जाता है, वैसे अभी बहुत ज़्यादा आम भी हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताएं। इसी तरह से आप इसको पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में करना चाहें तो आपने सिंपली जियो में जाना है और वहाँ से उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मिसाल है यूनाइटेड स्टेट्स मैंने सेलेक्ट की। ठीक है, और मैं यहाँ से जियो में से पाकिस्तान को फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखें मेरे पास सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के लिहाज से डाटा आएगा। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज हो गया और डिफरेंट अंदाज में आपको ऑप्शन मिलेंगे आप जिस कंट्री में भी करना चाहें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना टिकटॉक प्रोडक्ट्स और टिकटॉक शॉप्स की, क्योंकि मैंने इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ से अब टिकटॉक प्रोडक्ट्स की तरफ जाता हूँ ताकि मुझे एक जनरल डाटा दे पहले। ठीक है, उसके बाद हम नीश स्पेसिफिक या इंटरेस्ट स्पेसिफिक जा सकते हैं। अभी देखिए ये टिकटॉक प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त यूएस के अंदर बिक रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, अब ये आपको देखिए डाटा सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ ही नहीं दिखा रहा, बल्कि आपको दिखा रहा है ये प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिक रहा है और कितने बिक चुका है। ठीक है, किस कंट्री में बिक रहा है वो भी आपको दिखा रहा है वैसे। ठीक है, ये सप्लायर किस कंट्री का वो दिखा रहा है। अच्छा, ये इसके अंदर इसने क्या किया है, मैं थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा, मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप टिकटॉक प्रोडक्ट्स और टिकटॉक शॉप देखना चाहते हैं तो टिकटॉक प्रोडक्ट्स पे आप जाएंगे। अच्छा, ये मैंने जैसे आपको कहा ये सिर्फ उन कंट्रीज़ का ही आपको दिखाएगा डाटा जिस कंट्रीज़ में टिकटॉक शॉप अवेलेबल है, इसके अलावा और किसी कंट्री का नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर देखें आप कि इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है और जो कंट्रीज़ है वो भी आपको दिखा रहा है। इसके अलावा ये सिर्फ आपको लाइक नहीं दिखा रहा कि टोटल लाइक कितना है प्रोडक्ट के ऊपर, बल्कि आपको दिखा रहा है ये प्रोडक्ट कितनी बार बिक चुका है। ठीक है, ये 131,000 का प्रोडक्ट है, 18 प्रोडक्ट सोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये $28 का है, इसके कितने सोल्ड हुए हैं, ये सारा डाटा आपको वो भी दिखा रहा है कि बिके कितने हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे फिल्टर दे रहा है, नंबर ऑफ़ एड्स देखने के, किस प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ़ एड्स रनिंग में। ठीक है, प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है। ठीक है, कितने
प्रोडक्ट जो है वो काउंट सोल्ड हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जो एक बड़ी तादाद में सोल्ड हुए हों, ठीक है। मिसाल है 900 प्लस कुछ दिखा रहा है 900, तो अब हम ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं जो 900 से ज़्यादा यूनिट सोल्ड हो चुके हैं टिकटॉक प्रोडक्ट के शॉप के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, मिसाल है इसके 1300 प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं, ठीक है। इसके 2000 प्रोडक्ट, इसके 900 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसके 2000 प्रोडक्ट्स हैं। तो अब ये वो प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है कंट्री वाइज भी, कंट्रीज़ भी दिखा रहा है कि किस कंट्री की टिकटॉक शॉप पे ये सोल हुए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बताऊँ तो आपको ये बहुत बड़ी तादाद में आपको डाटा देता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ उस लिंक के ज़रिए इसका अकाउंट बनाएं और इसे ट्राई करें अपने बिजनेस के अंदर। बेशक आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, या आप रैंडम कोई टिकटॉक ऐड रन करना चाह रहे हैं, उसमें के लिए आपको आइडियाज़ चाहिए, तो ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।